नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MGH न्यूज में। दोस्तों आज तारीख है 10 अगस्त और आज हम आपके सामने देश भर की 25 बड़ी खबरें लेकर आए हैं, जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम आपको एक एक करके हर अपडेट के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी 25 बड़ी खबरों में से एक भी खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी लगी। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आबकारी नीति से जुड़े मामले में उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को रिहा करने का आदेश जारी दिया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की नाबालिग बहन से कथित तौर पर दुष्कर्म करने के लिए गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने आए मिस्र के एक पहलवान को यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार कर दिया गया। पेरिस अभियोजक के कार्यालय के एक बयान के अनुसार एक 26 वर्षीय एथलीट को पेरिस कैफे के बाहर एक महिला के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के कारण शुक्रवार सुबह हिरासत में लिया गया था। सेना के उत्तरी कमान और कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार ने लद्दाख के अग्रिम इलाकों का दौरा किया और भविष्य की चुनौतियों के लिए उच्च मनोबल एवं पेशेवर रुख बनाए रखने के लिए सैनिकों को सराहना की। राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार को भोजनावकाश के बाद 3 बार स्थगित की गई। इससे पहले शून्यकाल में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर विवाद हुआ और सदन में प्रश्नकाल नहीं हो पाए। हरियाणा में इस स्वतंत्रता दिवस से सभी स्कूलों में गुड मॉर्निंग के स्थान पर अब जय हिंद का प्रयोग किया जाएगा। एक सरकारी परिपत्र में इसकी जानकारी दी गई है। प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से बृहस्पतिवार को जारी परिपत्र में कहा गया कि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए एक कदम का उद्देश्य छात्रों में देशभक्ति और राष्ट्रीयता गौरव की गहर भावना उत्पन्न करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोगों से घर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से देश में स्वतंत्रता के संदेश को सक्रिय रूप से प्रसारित करने का आह्वान किया है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर उन्होंने सोशल मीडिया मंच X पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर में राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीर लगाई है। तुर्की में शुक्रवार को एक बस के सड़क किनारे एक खंबे से टकराने से उसमें सवार 9 लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए हैं। यह दुर्घटना राजधानी अंकारा के लगभग 80 किलोमीटर दूर पोलाटली शहर के निकट हुई। उड़ीसा सरकार ने राज्य में आलू की कमी दूर करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के माध्यम से उत्तर प्रदेश से आलू खरीदने का निर्णय लिया है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री के पात्रा ने कहा कि उपभोक्ता को 30 रुपए प्रति किलो के दर से आलू बेचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के प्राइवेट स्कूलों में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, केप पहनने पर पाबंदी के मामले में कॉलेज प्रशासन के फैसले पर अंतिम रोक लगा दी है। राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के सदस्य मोहम्मद नदीमुल हक के उस नोटिस को खारिज कर दिया जिसमें पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई थी। सपा सांसद जया बच्चन ने कहा कि मैंने सभापति के टोन पर आपत्ति जताई। हम स्कूल के बच्चे नहीं हैं, हम सभी वरिष्ठ हैं। खासकर जब नेता विपक्ष के लिए बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने माइक बंद कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? भारत के प्रधान न्यायाधीश वी डाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय के दूसरे हैकाथॉन की घोषणा की, जिसमें मुख्य ध्यान शीर्ष अदालत के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए कृत्रिम मेगा के इस्तेमाल पर केंद्रित होगा। न्यायालय का कामकाज शुरू होने पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि AI का उपयोग शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुलग्राम जिले में शुक्रवार को एक विस्फोटक IED बरामद हुई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस IED को प्रवेश कुकर में लगाकर दक्षिणी कश्मीर जिले के बलासु परिगाम मार्ग पर रख दिया गया था। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रतिकोष्ठ आतंकवादी संगठन ISI के पूर्ण मॉड्यूल के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस वांछित आतंकवादी का नाम रिजवान अब्दुल हाजी है और वह दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट से आप नेता मनीष सिसोदिया को सबसे बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सिसोदिया को 17 महीने बाद जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर आज अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। सिक्किम में शुक्रवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.5 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि भूकंप के झटके सुबह 6:57 पर महसूस किए गए। प्रसिद्ध भारतीय वकील हरीश साल्वे पहलवान विनेश फोगाट की अयोग्यता के संबंध में शुक्रवार को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स की सुनवाई में भारतीय ओलंपिक संघ का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस विवाद के कानूनी और प्रतिक्रियात्मक पहलुओं को समझने और केस लड़ने के साल्वे की विशेषज्ञ अहम है। विदेश मंत्री S जयशंकर शुक्रवार से मालदीव की 3 दिवसीय यात्रा करेंगे। द्वीप राष्ट्र के चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के लगभग 9 महीने पहले पदभार संभालने के बाद नई दिल्ली की ओर से यह पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी।
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने बृहस्पतिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा छेड़ा जा रहा युद्ध, जिसका अचानक विस्तार हम पीर पंजाल के दक्षिण में देख रहे हैं, और चीन के साथ लंबे समय से जारी सीमा विवाद भारत के सामने मौजूद दो बड़ी सुरक्षा चुनौतियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों, उनके परिवार के सदस्यों और रजिस्ट्री अधिकारियों के लिए शुक्रवार को लापता लेडीज फिल्म दिखाई जाएगी। समीक्षा ने इस फिल्म की काफी प्रशंसा की है और यह लैंगिक समानता के विषय पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले भालाफेंक स्टार नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा कि वह उत्कृष्टता के साकार रूप हैं। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का थ्रो फेंककर पेरिस में रजत पदक हासिल किया है। मानसत्र के समापन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी समेत कई अन्य नेता शामिल हैं। एयर इंडिया ने मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में बढ़ते तनाव को देखते हुए इजराइल के शहर तेल अवीव जाने वाली और तेल अवीव से आने वाली अपनी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। विपक्ष राज्यसभा में सभापति जगदीश धनखड़ के खिलाफ अनुच्छेद 67 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। राज्यसभा में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीश धनखड़ की टोन पर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, आपको यह खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।